Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 5th organizing importance and process. हम organizing का meaning, इसकी features, importance और process को study कर चुके हैं. आज हम organizing के types के बारे में study करेंगे. organizing को हम 2 types में divide कर सकते हैं, formal और informal, औपचारिक और अनौपचारिक. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि औपचारिक संगठन जो है वो क्या होता है. औपचारिक संगठन का अभिप्राय एक ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों, अधिकारों एवं पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट से परिभाषित कर दिया जाता है. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जब संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों का अधिकार, उनके उत्तरदायित्व, उनके संबंध जो है वेल डिफाइंड होते हैं, अच्छे से परिभाषित किए हुए होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक संगठन कहते हैं. ये हमें चेस्ट्राई बर्नार्ड के अनुसार जो है परिभाषा दी हुई है, इसे हमें स्टडी करना है एक बार. नेक्स्ट हमारे पास मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जो औपचारिक संगठन है उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास इसमें परिभाषित आपसी संबंध होते हैं. हमने इसकी मीनिंग में ही पढ़ा है कि इसमें जो है रिलेशनशिप है वो डिफाइंड होते हैं. तो फर्स्ट फीचर क्या है? इट हैज़ डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप. प्रत्येक व्यक्ति के आपस में जो संबंध है वो डिसाइड होते हैं. ये तय होता है कि कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा और कौन किसका बॉस होगा. यह नियमों एवं कार्यविधियों पर आधारित होता है. प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति संस्था में काम कर रहा है उसे डिसाइड किए गए रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है. इन्हीं रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कर्मचारियों को अपना काम पूरा करना पड़ता है. तो ये क्या है? नियमों और कार्यविधियों पर बेस्ड होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहले हम क्या करते हैं? काम का विभाजन करते हैं. काम के विभाजन के आधार पर ही हम उनके रिलेशनशिप, उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशन लागू हो गए उनको डिसाइड करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? संगठन के लिए, औपचारिक संगठन के लिए कार्य विभाजन पर आधारित होता है. जब कार्य का विभाजन होगा तभी बाकी की चीज़ें डिसाइड होगी. तो औपचारिक संगठन जो है किस पर बेस होता है? डिवीजन ऑफ वर्क पर. नेक्स्ट है, यह जानबूझकर स्थापित किया जाता है. औपचारिक संगठन है, इसे हम जानबूझकर ही स्थापित करते हैं क्योंकि व्यक्तियों के जो संबंध है, जो काम है, वो हम संस्था के जो मैनेजर है वो डिसाइड करते हैं. वो इसे जानबूझकर स्थापित करते हैं. ये तय करते हैं कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कितने समय में करेगा और किसको अपने काम की रिपोर्ट देगा. यह अव्यक्तिगत होता है, इम्पर्सनल होता है. इसमें क्या है? इम्पर्सनल क्यों होता है ये? क्योंकि यहाँ जो व्यक्तिगत भावनाओं को अनदेखा किया जाता है. यहाँ व्यक्ति का नहीं, काम को जो है वो महत्व दिया जाता है. ठीक है. भावनाओं को अनदेखा किस प्रकार? मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, वो एक ही संस्था में काम कर रहे हैं, दोनों फ्रेंड हैं. तो इसको देखकर हम ये तो नहीं कर सकते कि वो दोनों फ्रेंड है तो उन्हें एक ही काम पर लगा दिया जाए. नहीं, यहाँ क्या होगी? व्यक्तिगत भावनाओं को अनदेखा किया जाएगा और जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसी को महत्व दिया जाएगा. यहाँ कि व्यक्ति का नहीं, काम का महत्व होता है. इसलिए ये क्या है? इम्पर्सनल है, अव्यक्तिगत है. यह अधिक स्थिर होता है. इट इज़ मोर स्टेबल. प्रत्येक चीज़ें जो है वेल डिफाइंड होती हैं. इसमें जो है व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इच्छा के अनुसार चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या है? फिक्स है. इसमें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते. जो मैनेजर ने डिसाइड कर दिया उसी प्रकार से उस काम को किया जाएगा. आगे दिए हुए हमें औपचारिक संगठन के लाभ, कि इसके लाभ कौन कौन से होते हैं. उत्तरदायिता निर्धारण में आसानी. प्रत्येक व्यक्ति का जो काम है वो निश्चित है. अपने काम के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है, जिससे क्या होता है? हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में आसानी रहती है. नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. प्रत्येक व्यक्ति का जो काम है वो अच्छे से डिवाइड होता है, वेल डिफाइंड होता है. कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कितने टाइम में करेगा, सब कुछ डिसाइड है. तो जिससे क्या होते हैं? कोई भी काम जो है वो छूटता नहीं है और कोई भी काम जो अनावश्यक रूप से हम 2 बार नहीं करते हैं. कार्यों का दोहराव जो है वो नहीं होता है. यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल. अधिकार श्रृंखला जो है स्थापित होती है. सबसे पहले मैनेजर जो है, डिपार्टमेंटल जो मैनेजर होते हैं उनको आदेश देते हैं. डिपार्टमेंटल मैनेजर नीचे सुपरवाइजर के नीचे कौन होते हैं? वर्कर होते हैं. तो ये क्या है? अपने अपने जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं. डिपार्टमेंटल मैनेजर है, मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो अपने नीचे जो कर्मचारी काम करें उन्हें ही आदेश देगा. वो सेल डिपार्टमेंट के लोगों को आदेश नहीं दे सकता है. जिससे कि आदेश की एकता जो है वो संभव होती है. व्यक्तियों को जो है जो काम करना है वो अच्छे से समझ में आ जाता है. लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी. प्रत्येक चीज़ें जो है वेल डिफाइंड है.
तो जो भी हमारे भौतिक और मानवीय साधन होते हैं उनका अनुकूलतम उपयोग होता है। भौतिक कौन से, जैसे कि हमारी मशीनरी होगी, हमने जो पूंजी लगाई है वो हो गया, जो गुड्स हम तैयार करें वो क्या है, भौतिक साधन है। तो मानवीय साधन कौन से हो गए, जो वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो भौतिक और मानवीय साधन जो है वो उनका अनुकूलतम उपयोग होने के कारण क्या होता है, संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होती है। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में स्थिरता। सभी व्यक्तियों के क्या अपने अपने अधिकार हैं, अपने अपने नियम हैं जिन्हें उनका पालन करना पड़ता है, जिससे क्या है संगठन में जो संबंध है विभिन्न व्यक्तियों के बीच वो अच्छे से स्थापित हो जाते हैं और संगठन में जो है स्थिरता होती है। आगे हमें कुछ सीमाएं दी हुई हैं। प्रत्येक चीज़ के अपने अपने लाभ और अपने अपने दोष होते हैं। इसी प्रकार औपचारिक संगठन के हमें लाभ भी हैं और इसके कुछ दोष भी हैं, कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या क्या है, काम में देरी। प्रत्येक काम जो है नियमबद्ध है, नियमों के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है, उससे बाहर हम काम नहीं कर सकते, जिससे क्या है काम करने में हमें देरी भी हो सकती है। तो डिले इन वर्क, ये इसकी एक लिमिटेशन है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, कर्मचारियों के लिए जो जो मेथड डिसाइड किए गए हैं, जो उन्हें निर्देश दिए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसे काम करना पड़ता है। वो अपने दिमाग से कुछ नहीं सोच सकता। तो सब कुछ जो है वेल डिफाइंड है, जिस कारण जो है व्यक्ति जो है अपने जो अनुभव है उसके अपने जो मेथड है उन्हें यूज़ नहीं कर सकता, जिससे उसे क्या होती है, पहल क्षमता में कमी आती है। वो जो निश्चित है उसी प्रकार काम करता रहता है, अपनी जो पहल क्षमता है उसका यूज़ नहीं करता। संबंधों का यंत्रीकरण, तो विभिन्न व्यक्तियों के संबंधों को परिभाषित कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि लोग चाहते हुए भी अपने लोगों के ज्ञान एवं अनुभव का लाभ नहीं उठाया जा सकता। संबंध जो है डिसाइड है, रूल्स हैं, प्रोसीजर, सब कुछ डिसाइड कर दिया गया है, जिससे क्या है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से खुल के बात नहीं कर सकता, जिससे क्या है दूसरों की नॉलेज को वो जो है यूज़ नहीं कर सकता, उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख नहीं सकता। सब कुछ जो है एक मशीन की तरह डिसाइड कर दिया जाता है, तो जिससे क्या है संबंधों का यंत्रीकरण हो जाता है। तो ये थी हमारी औपचारिक संगठन की सीमाएं, इसके लाभ, इसकी फीचर्स, ये सब आपको स्टडी करना है। थैंक्स।